प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और जीवित ईश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। पिता पिता आप महान हो, आप पवित्र हो, आप कृपालु हो और आप दयालु हो। पिता आपकी करुणा और आपके प्रेम की वजह से पिता हम आपके द्वारा आज हम जीवित है। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करते हैं पिता, आप हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए पिता, ताकि जो भी बातें करें, जो भी आपके वचन की महिमा करें पिता, जिससे पिता आपको आदर मिल सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है और परमेश्वर खास करके दिन लोगों के ऊपर बहुत ही अनुग्रह करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी दिन बने। एक बार एक पिता अपने जॉब से रिटायर होते हैं, घर पे छोटा सा फंक्शन रखते हैं और उसके बाद अपने 3 बच्चों को अलग अलग चीज़ें देते हैं और कार जो उनके पास होती है वो देने की रह जाती है। तीनों बच्चों को बुलाता है और कहते हैं कि कार मैं किसको दूं। तो 2 बच्चे वाद विवाद करते हैं और कहते हैं मुझे दो, दूसरा बोलता है मुझे बोल दो। जो बड़ा वाला लड़का होता है एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ क्षण के बाद वो पिताजी कहते हैं मैं एक कार उनको दूंगा जो सबसे बुरा काम करके आएगा और किसी को पता तक नहीं होना चाहिए कि उसने वो बुरा काम किया और किसी ने देखा करके। तीनों बच्चे घर से निकलते हैं। लड़की जाती है, देखता है कि एक भिखारी भीख मांग रहा है जो अंधा है। उनके कटोरे में से कुछ पैसे ले लेते हैं और पिताजी को दिखाने के लिए सेल्फी ले लेती है। फिर
बीच वाला लड़का जाता है, इधर उधर देखता है, एक स्कूटी रहती है, बाइक, उसमें से हवा निकाल देता है। तीसरा वाला बेटा जो बड़ा है और उसके पास काम भी नहीं है, वो एक जगह पर बैठ के सोचते रहता है कि मैं क्या करूं। मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। एक आदमी आकर पूछता है कि तू क्यों यहाँ पर उदास बैठा है, क्या सोच रहा है? तो अपने पिताजी की शर्त बताते हैं और कहता है कि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं पाई कि जहाँ पर मुझे कोई न देखता हो। इसलिए मैं कोई बुरा काम नहीं कर सका। और मुझे अपने पिताजी के सामने यह बताना है कि सबसे जो ज़्यादा बुरा काम करके आएगा और कोई देखता ना हो, वो काम करके आना है। फिर वह बड़ा बेटा भी उठा और घर की ओर चल दिया। लड़की ने अपने पिताजी को बताया कि मैंने सबसे बुरा काम किया, देखो मैंने अंधे का पैसा उठा लिया और मैं सेल्फी ले लिया और किसी ने मुझे नहीं देखा। बीच वाला लड़का बोलता है कि पिताजी मैंने बुरा काम किया, किसी ने नहीं देखा, एक स्कूटी की हवा निकाल दिया। जो डिलीवरी बॉय था, मुझे किसी ने नहीं देखा, पर मैं सेल्फी नहीं लाया। बड़ा बेटा बोलता है पिताजी मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो कोई मुझे न देखता हो। क्योंकि मैं कहीं पर भी गया तो ऊपर वाला मुझे देखता था। मोरल यही है कि हम कहीं पर भी जाए, ऊपर वाले हमें देखता है, यानी परमेश्वर हमें देखता है। वो पिताजी ने अपनी कार अपने बड़े बेटे को दे दिया कि बेटा तू इसमें सिद्ध हुआ है और तू ईमानदार है। उसी तरह से परमेश्वर के सामने हम दीन बनेंगे और वो हमें मदद करेगा। आओ नीति वचन 3 में 6 और 7 पढ़ते हैं। Proverbs 3, 6 and 7। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। भाई और बहन और मित्र क्या कहते हैं कि परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना है। अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है, पर परमेश्वर का भय मानना है।
और वो हमें हर प्रकार की बुराई से बचाएगा। और आगे क्या कहते हैं, पहला पत्रस 5:7, 1 पीटर 5:6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हाथ के सामने दीनता से रहो, वह हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। हमारी क्या ज़रूरतें हैं, कैसी ज़रूरतें हैं, सब परमेश्वर जानता है। उनके सामने दीन बने और वो हमें बलवंत करेगा। वो अपने बलवंत हाथों से हमें बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर को वही भाता है कि जो उनके सामने दीन बनता है। और हम परमेश्वर के सामने दीन बने और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस करे और आपके साथ रहे, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल